Assalamu alaikum, myself Sabah Aslam, and today is our sixth lecture of object-oriented programming, which is abstraction in Python. Our learning objectives are understand abstraction, define and explain abstraction principle in object-oriented programming, differentiate concept different between the abstraction and encapsulation, implementation in Python, create abstract classes and methods using ABC module, apply to problems, apply abstraction principle to real-world software development scenario. Okay, first of all, we will discuss what is abstraction. Abstraction हमारे पास क्या है? Abstraction is one of the pillar of ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 पिलर्स हैं. एक है हमारे पास इनहेरिटेंस, दूसरा है हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म, तीसरा है हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन और चौथा है हमारे पास इनकैप्सुलेशन. ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन जो है इससे मुराद है कि जो कॉम्प्लेक्स डिटेल है या इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है हम उसको हाइड कर देते हैं और यूजर को सिर्फ जो उसका इंटरफेस है या एसेंशियल फीचर्स है हम सिर्फ उसको वही शो करवाते हैं. और जो प्रिंसिपल है वो फोकस करते हैं कि क्या करना है, ना कि इस चीज पे फोकस करते हैं कि इसको कैसे करना है. यूजर की इंटरेक्शन सिर्फ और सिर्फ उसकी सिंप्लीफाइड इंटरफेस से होती है. ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स लॉजिक होती है उसको हम लोग हाइड कर देते हैं. और की प्रिंसिपल है प्रोवाइड अ क्लियर इंटरफेस व्हाइल इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी. ओके, रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं हम इसकी. एक है हमारे पास एटीएम, दूसरी है हमारे पास मोबाइल फोन और तीसरी है हमारे पास कार डैशबोर्ड. अब एटीएम मशीन की बात करें तो उसमें यूजर जो है उसके पास ऑप्शंस होते हैं विड्रॉ मनी एंड डिपॉजिट मनी. जो इंटरनल है उसकी जैसे हम कहते हैं बैंकिंग प्रोसेस, ऑथेंटिकेशन, ट्रांजैक्शन हैंडलिंग, ये सारी चीजें जो है यूजर से हिडन रखी जाती हैं. ठीक है, क्योंकि यूजर ने तो सिर्फ विड्रॉ करना होता है मनी को या फिर डिपॉजिट करना होता है. ठीक है, तो वो उसकी इंटरेक्शन होती है मशीन के साथ, ना कि उसकी इंटरेक्शन उसकी इंटरनल डिटेल से हो कि वो कैसे प्रोसेस कर रहा है, किस तरह से बैंक के अंदर हम लोग डिपॉजिट हमारा प्रोसेस हो रहा है, किस तरह से नहीं हो रहा. अच्छा जी, अब है हमारे पास मोबाइल फोन. मोबाइल फोन की बात करें तो मोबाइल फोन का जो इंटरफेस है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है. आइकन्स होते हैं, आइकन्स के थ्रू हमारी इंटरेक्शन होती है. ठीक है, तो बाकी बैकएंड पे क्या हो रहा होता है वो चीजें तो हमें नहीं पता होती क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से वर्क कर रहा है, फिर उसके बाद नेटवर्क प्रोटोकॉल्स किस तरह से अप्लाई किए जा रहे हैं, किस तरह से रिमूव किए जा रहे हैं, ये सारी चीजें हिडन होती हैं. अब कार के डैशबोर्ड की बात करें तो उसमें हमारे पास देखें ना, हमारे पास कार का स्टेयरिंग होता है. ठीक है, और इस तरह की और भी चीजें होती हैं. हमारी इंटरेक्शन सिर्फ इन चीजों से होती है, बाकी व्हील्स किस तरह से कंट्रोल हो रहे हैं, ठीक है, इंजन जो है वो किस तरह से वर्क कर रहा है, ये चीजें हाइड होती हैं. हमें नहीं पता होता है कि ये किस तरह से वर्किंग हो रही है सारी. नेक्स्ट है व्हाई एब्स्ट्रैक्शन इज इंपॉर्टेंट. अच्छा जी, रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी. रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो जब ये सारी अननेसेसरी डिटेल को क्या करता है, हाइड कर देता है, और जो सिस्टम है हमारा वो यूजर के लिए सिंपल, हम लोग यूजर की इंटरेक्शन की बात करें तो यूजर सिर्फ उसके इंटरफेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है, ना कि उसके वर्किंग के साथ कि उसकी वर्किंग कैसे हो रही है कैसे नहीं, इससे यूजर का कोई कंसर्न नहीं होता. इम्प्रूव रीडेबिलिटी की बात करें तो कोड जो है बहुत इजी टू अंडरस्टैंड बन जाता है जब हम फोकस करते हैं कि क्या है ये सिस्टम क्या है, ना कि हम लोग उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल की तरफ जाएं. अच्छा जी, इनहैंस सिक्योरिटी की बात करें तो अब देखिए जब इंटरनल डाटा और इम्प्लीमेंटेशन डिटेल जो है वो हिडन रहेगी तो ऑब्वियसली जो हमारी ऑथेंटिकेशन और अनऑथोराइज्ड एक्सेस है
उसको भी प्रिवेंट किया जा सकेगा। अच्छा जी, आगे है हमारे पास मेक्स कोड मेंटेनेबल। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, चेंजिंग टू इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन डू नॉट अफेक्ट एक्सटर्नल कोड दैट यूज द एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस। अब हम लोग जो चेंजिंग कर रहे हैं वो मतलब कि एक्सटर्नल कोड के अंदर हम कोई भी चेंजिंग करें तो उसका कोई भी इफेक्ट इंटरनल के ऊपर नहीं होगा, ठीक है। लार्ज स्केल डेवलपमेंट की बात करें तो enable टीम टू वर्क इंडिपेंडेंटली बाय डिफाइनिंग क्लियर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपोनेंट्स, ठीक है। तो ये enable करता है टीम को कि वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सके। आगे हमारे पास अब्स्ट्रैक्शन वर्सेस इंकैप्सुलेशन। अच्छा, जो अब्स्ट्रैक्शन है, अब्स्ट्रैक्शन में जो हमारी इंप्लीमेंटेशन डिटेल होती है हम उसको हाइड कर देते हैं, और इंकैप्सुलेशन में क्या होता है कि हम लोग डेटा और इंटरनल स्टेट्स को हाइड कर देते हैं। अब्स्ट्रैक्शन में इस चीज पे फोकस करते हैं कि व्हाट टू डू, मगर जो इंकैप्सुलेशन है उसमें हम लोग फोकस करते हैं कि हाउ इट्स डन, ये कैसे हुआ है। और एब्स्ट्रैक्शन में हम लोग अचीव करते हैं उसको एब्स्ट्रैक्शन को यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, और इनकैप्सुलेशन में हम लोग एसेस मॉडिफायर को यूज करते हैं। अच्छा, जब हमने इनकैप्सुलेशन के टॉपिक को डिस्कस किया था तो हमने इसमें एसेस मॉडिफायर्स को भी डिस्कस किया था, जिसमें पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, 3 हमने एसेस मॉडिफायर्स को डिस्कस किया था और बहुत कंप्लीटली डिस्कस किया था, एज यू नो। अच्छा जी, एब्स्ट्रैक्ट जो है वो डिजाइन लेवल कॉन्सेप्ट देता है और इनकैप्सुलेशन जो है वो इंप्लीमेंटेशन लेवल कॉन्सेप्ट देता है। अच्छा, की इनसाइट्स की बात करें तो एब्स्ट्रैक्शन इज अबाउट डिजाइनिंग इंटरफेस व्हाइल इनकैप्सुलेशन इज अबाउट प्रोटेक्टिंग डेटा। अच्छा, जो इनकैप्सुलेशन है वो डेटा को प्रोटेक्ट करता है और जो एब्स्ट्रैक्शन है वो डिजाइन इंटरफेस के अकॉर्डिंग है। They work together to create robust, secure software. ये दोनों जो हैं इकट्ठे काम करते हैं रोबस्ट सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, रोबस्ट और सिक्योर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। अच्छा जी, अब है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इन पाइथन। अच्छा, पाइथन में ये क्या है, किस तरह से हम लोग एब्स्ट्रैक्शन का यूज कर सकते हैं। एक ना पाइथन के अंदर एबीसी नाम से एक मॉड्यूल है जिसको हम लोग एब्स्ट्रैक्शन क्लासेस के अंदर, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। तो एबीसी मॉड्यूल जो है वो हमारे पास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्लासेस। और एब्स्ट्रैक्ट जो क्लासेस हैं कैन नॉट बी इंस्टेंटिएटेड डायरेक्टली, हम लोग उनको डायरेक्टली इंस्टेंटिएट नहीं कर सकते, हमें वो एबीसी मॉड्यूल का यूज करना पड़ता है। इट सर्व एज अ ब्लूप्रिंट फॉर अदर क्लासेस, ठीक है, ये ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है। अच्छा जी, की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें कंटेन होते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड विदाउट इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन हम लोग नहीं शो करवाते, ठीक है। और ऑब्जेक्ट्स जो है वो उससे डायरेक्टली क्रिएट नहीं होते, ठीक है। चाइल्ड क्लासेस जो है मस्ट इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है, जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसी से हम लोग चाइल्ड क्लासेस बना सकते हैं, ठीक है। और इन्फोर्स अ कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर अक्रॉस इम्प्लीमेंटेशन, हम लोग एक कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग अपना ज्यादा फोकस करते हैं, और इम्प्लीमेंटेशन की जो डिटेल है उसको हम लोग हिडन रखते हैं। अच्छा जी, आगे है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड में हमारे पास सबसे पहले है इसकी डिफाइन। अब हमने जैसे पहले भी देखा है कि इसमें क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन की जो डिटेल होती है, ठीक है, हम उसको हिडन कर देते हैं। मेथड डिक्लेयर विदाउट एनी इम्प्लीमेंटेशन, इट कंटेन ओनली द मेथड सिग्नेचर एंड यूज द abstract मेथड डेकोरेटर, ठीक है, हम लोग डेकोरेटर का यूज करते हैं @abstract मेथड, ठीक है। आगे हमारे पास इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट की बात करें
तो चाइल्ड क्लासेस मस्ट ओवरराइड एंड इम्प्लीमेंट ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड। चाइल्ड क्लासेस है वो ओवरराइड होनी चाहिए, ठीक है, और उसमें जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ठीक है। फेलियर जो है, फेलियर टू डू सो रिजल्ट इज एन एरर when try to instantiate the child class। अच्छा जी, पर्पस क्या है इसका? डिफाइन द कॉन्ट्रैक्ट दैट ऑल सब क्लासेस मस्ट फॉलो इंश्योरिंग कंसिस्टेंट इंटरफेस अक्रॉस डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन के बजाय हम लोग इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं कि जितनी भी सब क्लासेस होती हैं वो फॉलो हो रही होती हैं मेन क्लास से, ठीक है, और इंश्योर कर रही होती है कि वो कंसिस्टेंट इंटरफेस प्रोवाइड करें। अच्छा जी, ये है हमारे पास सिंटैक्स फॉर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। अच्छा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम एबीसी, इंपोर्ट एबीसी, ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है आगे बना देंगे, ठीक है। तो फिर हम उसकी एक मेन क्लास बनाएंगे, ठीक है, और उसमें उस मॉड्यूल को भी ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम @abstract मेथड यूज करेंगे इसके अंदर, ठीक है, और एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, एरिया का, और ये जो फंक्शन होगा इसको हम लोग पास कर देंगे। पास जो है, पास की स्टेटमेंट हम लोग एक मेथड को क्रिएट करने के लिए विदाउट इम्प्लीमेंटेशन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, एक @abstract मेथड यूज करेंगे, उसके साथ हम लोग एक और फंक्शन डिफाइन कर देंगे, ठीक है, और उसको भी हम लोग क्या करेंगे, पास कर देंगे। उसके बाद है हमारे पास, हमने एक रेक्टेंगुलर की क्लास बनाई, ठीक है, और उसको हमने इनहेरिट कर दिया शेप की क्लास से, ठीक है। फिर हमने क्या किया, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया और कंस्ट्रक्टर को 2 पैरामीटर्स असाइन कर दिए, एक लेंथ और दूसरा विड्थ। फिर हमने कहा कि ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो हमारे पास क्या है, करंट वेरिएबल, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर वही सेम फंक्शन जो हमने पेरेंट क्लास में बनाया था एरिया का, उसको हमने ओवरराइड कर दिया रेक्टेंगुलर क्लास में, ठीक है। रेक्टेंगुलर क्लास में हमने पहले एरिया के फंक्शन को ओवरराइड किया और हमने कहा कि रिटर्न कर दो सेल्फ डॉट लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, जो उसकी लेंथ है उसको मल्टीप्लाई कर दो उसकी विड्थ के साथ। और फिर हमने क्या किया, फिर हमने पैरामीटर का एक फंक्शन बनाया, ये भी हमने ओवरराइड कर दिया, ठीक है। और फिर हमने क्या कहा कि रिटर्न कर दो सेल्फ, जो हमारे पास लेंथ है उसमें ऐड कर दो सेल्फ विड्थ। सेल्फ हम लोग किस लिए यूज करते हैं, करंट के लिए, ठीक है। फिर इन दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टेंगल और एंड सर्कल इम्प्लीमेंटेशन। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल की क्लास बनाई है और एक बनाई है हमने सर्कल की क्लास, और इन दोनों क्लासेस को हमने इनहेरिट किया है शेप क्लास से। शेप क्लास हमारे पास क्या है, पेरेंट क्लास, ठीक है। अब रेक्टेंगल क्लास की बात करें तो इसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर पास किया है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर पास करते ही हमने उसको 2 पैरामीटर्स पास कर दिए, फिर उन पैरामीटर्स को हमने करंट वेरिएबल बना दिया है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, एरिया का फंक्शन जो है उसको भी ओवरराइड कर दिया और पैरामीटर को भी ओवरराइड कर दिया है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और पैरामीटर को वैल्यूज असाइन कर दी। वैल्यूज असाइन करने के बाद हमने उसका एरिया फाइंड आउट किया है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आउटपुट आ गई। फिर उसके बाद सर्कल क्लास की बात करें तो सर्कल क्लास में भी हमने सेम प्रोसेस की है। इसमें हमने क्या फाइंड आउट किया है, एरिया और पैरामीटर। अच्छा, इसका एरिया जो है वो रेक्टेंगल क्लास से डिफरेंट होता है। इसमें फॉर्मूला यूज होता है 2πr², ठीक है, और उसमें फॉर्मूला यूज होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। और पैरामीटर के लिए इसमें हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं 2πr,
ठीक है। और उसमें हम लोग यूज करते हैं लेंथ प्लस विड्थ मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा, इसमें जो हमारे पास हम सर्कल की क्लास थी, फिर हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाया और उसके आउटपुट को डिक्लेयर कर दिया। हमने कहा कि प्रिंट कर दो उसका जो एरिया है सर्कल का, ठीक है। और सर्कल की क्लास को हमने पैरामीटर की वैल्यू भी असाइन की है, रेडियस है तो हमने 4 उसका रेडियस असाइन कर दिया। अच्छा जी, यहाँ पे जो पॉइंट 2f हमने यूज किया है, ये हमने फ्लोटिंग पॉइंट के लिए यूज किया है कि हमारे पास जो फ्लोट में आउटपुट आए उसके पहले 2 डिजिट्स आए, ठीक है। आई होप दिस लेक्चर इज यूजफुल फॉर यू एंड अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप लोगों का प्रीवियस लेक्चर में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग वो भी डिस्कस कर सकते हो। और अगर आप लोगों का आज का टास्क है कि आप लोगों ने इसी तरह के 2 प्रोग्राम्स राइट करने हैं और वो भी आप लोगों ने करने हैं जावा के अंदर, और कल तक आप लोगों का ये काम फिनिश होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। और अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।